वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल स्पिरिट ऑफ सक्सेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर के दो पार्ट पहले बना चुके हैं वीडियोस, इंटरव्यू के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो कि टेक्निकल बेसिस पे हैं। और बाकी नॉर्मल आपको इंटरव्यू देखना होगा तो अभी फिलहाल में चल रहा है आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू, उसके मैंने कई सारे वीडियो बनाए, तो वो आप लोग को मस्ट देखना ही देखना है, क्योंकि उससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में। अगर जो नॉन टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएंगी बाकी सब उस इंटरव्यू में है, तो आप लोग जाके एक बार वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में है चैनल के, तो आप लोग को हेल्प ही मिलेगी। तो आइए देखते हैं आज कौन से दो टॉपिक्स के ऊपर मैंने बनाया है टेक्निकल क्वेश्चंस। तो आज डेटा स्ट्रक्चर और नेटवर्किंग के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो आइए देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग को भी हेल्प ही मिलेगी इंटरव्यू में। देखिए, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें इंटीजर आते हैं, इंट कैरेक्टर आते हैं, फ्लोट आते हैं और डबल आते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें अरे होता है, लिस्ट होता है और फाइल होता है। लिस्ट अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में होते हैं स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर में होते हैं ट्री एंड ग्राफ। तो और देखते हैं आगे। तो जैसे कि इंडेक्स है, जैसे अरे है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो अरे एक जैसे कॉलम टाइप ही होता है, और इसमें हेट्रोजीनियस होमोजीनियस डेटास को भरे जाते हैं जो कि एक जैसे डेटास होते हैं। तो जो उसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है, जो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। जैसे हमने बोला 5 एलिमेंट है, तो उसको हम लोग रेंज देना होगा, तो 0 to 4 हमको रेंज देना होगा। तो मतलब मीन्स कि जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है अरे की। और जैसे कि मैंने बताया कि लीनियर होते हैं स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर होते हैं ट्री एंड ग्राफ। और स्टैक क्या होता है, इसमें बेसिक इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में बेसिक बेसिक होता है, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज रखा है। और हमको पेपर तो कोई देना नहीं, इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में हमको शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि इंटरव्यू में हेल्प हो। तो स्टैक क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी स्टैक लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आउट होगा, ये पता होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक। और जो क्यू होता है इसका एकदम अपोजिट है, जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट आउट होगा, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है क्यू। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइन में जो सबसे पहले जाएगा उसी को सबसे पहले सामान मिलेगा, क्यू का मतलब ये होता है, तो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसमें जब हम लोग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो बैक एंड से ऐड करते हैं हम लोग, रेयर एंड भी कहते हैं, बैक एंड भी कहते हैं। और रिमूव करते हैं एलिमेंट को तो हम लोग फ्रंट एंड से रिमूव करते हैं। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। क्यू में प्रिंसिपल कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, तो बैक एंड से ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं फ्रंट एंड से। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन मतलब कि एक ही चीज जो बार बार रिपीट होती है, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम्स इन अ सिमिलर मैनर। हिंदी में मतलब इसका हो गया कि कोई भी चीज एक ही फंक्शन बार बार प्रोसेस रिपीट होना, उसी को रिकर्शन कहते हैं। अब होता है लिस्टेड लिस्ट, ये क्या है, लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट एकदम सिमिलर है क्यू जैसे, बट इसमें क्या होता है कि ये जो भी हम लोग का डिसएडवांटेज मिलता है अरे में मिल गया, स्टैक में मिल गया, क्यू में मिल गया, तो इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कहते हैं, इसमें दो कॉलम में बटा रहता है लिंक लिस्ट, एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक नेक्स्ट होता है। और इसके जो नोड्स होते हैं वो हमेशा पॉइंट करते हैं दूसरे नोड पे। ये याद रखिएगा कि जो भी लिंक लिस्ट के नोड्स होते हैं, फर्स्ट प्रीवियस नोड्स हमेशा लिंक लिस्ट का एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट आउट करता है, ये पॉइंट आउट करता है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट्स इन द लिंक्ड लिस्ट इज कॉल्ड नोड्स। जो भी एलिमेंट होता है उनको नोड्स कहते हैं। तो वही मैंने बोला कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है। ट्री में क्या होता है, ट्री में रूट होता है, जो फर्स्ट नोड होता है उसी को ट्री रूट कहते हैं। और डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी उसके चिल्ड्रन है वो वही होते हैं नंबर ऑफ, डिग्री ऑफ नोड नंबर ऑफ चिल्ड्रन।
और एक नोड में 0 से लेकर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक हो सकते हैं ट्री में। ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है, मतलब कि विजिटिंग द ईच नोड एग्जैक्टली वन, जितने भी नोड्स हैं उन सबको एक एक बार विजिट करने को ट्री ट्रैवर्सल कहते हैं। अब देखिए इसका हो गया डेटा स्ट्रक्चर में, ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, बस वही मेन मेन चीज़ें हैं। अब नेटवर्किंग में देख लेते हैं। नेटवर्किंग में टोपोलॉजी 6 टाइप की होती हैं: स्टार, बस, रिंग, ट्री, मैश और हाइब्रिड। बस टोपोलॉजी में बेसिक सा चीज़ पता होना चाहिए कि एक केबल से ही कई सारे नोड कनेक्ट होते हैं, और जो मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं, तो 30 नोड्स मैक्सिमम हो सकते हैं बस में, बस टोपोलॉजी में। और कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, तो हम लोग ईथरनेट को यूज़ करते हैं बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी मतलब स्टार कैसे होता है, एक सेंटर में पॉइंट होता है और बाकी सब उससे जुड़े रहते हैं, तो वही है, सेंटर के पॉइंट को हब कहते हैं, और इज यूज टू कनेक्ट द नोड्स। हब से कई सारे नोड्स कनेक्ट रहते हैं स्टार में जैसे होते हैं। और इसमें जो डिवाइस होता है वो RJ45 केबल यूज होता है। RJ45 केबल यूज होता है स्टार में। RJ मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक, RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। ये केबल का वायर ही होता है। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग जैसे सर्कल होता है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी होता है उसको हम लोग कहते हैं टोकन पासिंग। तो हमेशा याद रखिएगा, रिंग टोपोलॉजी में टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी यूज होता है। और जो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये इसमें यूज होता है। रिंग टोपोलॉजी के टोपोलॉजी हम लोग मैन में यूज करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट टोपोलॉजी कौन सा है, तो मैश टोपोलॉजी। आप हमेशा बोलिएगा कि मैश टोपोलॉजी हमेशा फास्टेस्ट टोपोलॉजी होता है। और जो मोस्टली यूज टोपोलॉजी होता है वो स्टार टोपोलॉजी होता है। तो दोनों में यही अंतर है कि अगर सबसे फास्टेस्ट बोलें टोपोलॉजी में तो मैश होगा, और मोस्टली यूज्ड बोलें तो स्टार होगा। अब देखिए मोड्स आते हैं, 3 टाइप के मोड्स होते हैं। एक सिंप्लेक्स मोड होता है कि एक ही डायरेक्शन में एक डेटा को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में करना। तो इसका एग्जांपल होता है टीवी चैनल और रेडियो। सिंप्लेक्स हो गया। हाफ ड्यूप्लेक्स मतलब होता है कि डेटा कैन बी सेंड और रिसीव्ड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। अच्छा, मतलब होता है कि देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी डेटा है वो सेंड और रिसीव करेंगे हम लोग बोथ डायरेक्शन में, बट एक टाइम में नहीं। पहले डेटा जाएगा, फिर उसको सुना जाएगा, फिर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकीज का एग्जाम्पल है। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है डेटा कैन बी सेंड और रिसीव इन बोथ डायरेक्शंस एट ए सेम टाइम। तो दोनों डायरेक्शन में डेटा जाएगा भी और रिसीव भी होगा और सेंड भी होगा, और सेम टाइम में होगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स होता है, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स, और सिंप्लेक्स होता है रेडियो और टीवी चैनल। अब देखिए यूनिकास्ट क्या होता है, ये सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिकास्ट क्या होता है, वन टू वन कनेक्शन को यूनी मतलब एक, तो एक से एक कम्युनिकेशन होगा तो यूनिकास्ट होगा। वन टू वन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट, एक आदमी एक से कम्युनिकेट करेगा। मल्टीकास्ट मतलब कि एक वन टू मेनी कम्युनिकेशन होगा तो मल्टीकास्ट होगा। और ब्रॉडकास्ट मतलब वन टू ऑल, एक से सबका कम्युनिकेशन होगा तो ब्रॉडकास्ट होगा। जैसे टीवी में ब्रॉडकास्ट होता है, रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये ब्रॉडकास्ट हो गया। देखिए ये चीज़ आपको ये आउटलाइन पता होना चाहिए आपको कि डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, और एक मैसेज या फिर डेटा चाहिए, मैसेज या फिर डेटा। और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम चाहिए जो कि ट्रांसमिशन मीडियम होता है। और इसी को कम्युनिकेशन वे में कहते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि सेंडर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर। अब देखिए ट्रांसमिशन मीडियम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। तो गाइडेड को हम लोग वायर्ड कहते हैं, जो कि केबल हो गया वायर्ड, और अनगाइडेड मतलब वायरलेस, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये वायरलेस हो गया मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम इज कैटेगराइज्ड इन टू टर्म्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड, which are also known as wired and wireless medium.
तो आइए अगेन हम लोग देखते हैं आगे गाइडेड मीडियम कौन कौन से होते हैं। ट्विस्टेड केबल, पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। जो मैंने बताया गाइडेड मतलब वायर्ड होते हैं, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गए, कोएक्सियल केबल हो गए, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया। ये बहुत फास्टेस्ट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा या फिर कुछ भी को कम्युनिकेट करने के लिए भी। अनगाइडेड मीडियम क्या होता है? अनगाइडेड मीडियम हम लोग का हो गया जैसे कि मान सकते हैं आप रेडियो मान सकते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स को। और इनका रेंज भी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। जैसे कि रेडियो वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज। और जो कि माइक्रोवेव होता है तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 1 टू 300 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। और इंफ्रारेड वेव का होता है फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। तो ये कुछ रेंज है, ये पता होने का कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता है तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया, आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए और कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक बेसिक से पॉइंट ही हैं। इंटरव्यू में बेसिक ही चीज़ पूछी जाती है क्योंकि कोई पेपर तो है नहीं। तो अब देखिए इसमें होता है लैन। लैन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में यूज़ होता है और ये हाईली सिक्योर होता है क्योंकि ये शॉर्ट जगह पर रहता है तो ये सिक्योर होता है। और इसका रेंज होता है जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट जगह पर होता है तो 100 मीटर से 2 किलोमीटर के रेंज में होता है। और जो डिवाइस यूज होता है वो स्विच डिवाइस यूज होती है इसमें। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये मैंने बताया था स्टार में यूज होता है। तो इसको देखिए, इसमें हो गया ये यूज्ड इन सिटीज़ में यूज होता है। और इसमें जो केबल होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है। और ये लेस सिक्योर होता है क्योंकि सिटी में ज़्यादा एरिया में तो ये सिक्योर लेस सिक्योर है, छोटे जगह पे है तो ये मोर सिक्योर हाईली सिक्योर है। जितना रेंज ज़्यादा उतना कम सिक्योर, जितना रेंज कम उतना ज़्यादा सिक्योर। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है और ये क्या क्या कवर करता है? 2-3 कंट्रियों को कवर करता है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी कंट्री हैं उनको कवर करता है, इसका रेंज होता है। और ये मीडियम क्या कहाँ से ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है वैन में। और पैन में क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस है, जैसे कि एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है तो दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होगा? तो ये ब्लूटूथ से होता है कनेक्शन। तो ये पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यही 4 पूछे जाते हैं मेनली, और भी हैं सब बट मैंने 4 ही रखे हैं। ये बेसिक से ये 4 मेरे को लगे तो मैंने यही रखे हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि पूछे जाते हैं नेटवर्किंग में कि एटुनिएशन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ सिग्नल्स एम्पलीट्यूड, सिग्नल का एम्पलीट्यूड का लॉस होगा जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। when we transmit a signal from one point to another point, there is a loss of amplitude in signal. That loss is called attenuation. और इस लॉस को ओवरकम करने के लिए हम लोग रिसीवर एंड पे क्या यूज़ करते हैं? एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा? ये एम्पलीफायर इस लॉस को बूस्ट करता है और वापस से उस एम्पलीट्यूड को, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बूस्ट करके उतने लेवल पे ले आता है। तो ये एम्पलीफायर का काम होता है। टू ओवरकम द लॉस वी यूज एम्पलीफायर। डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन होता है चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल, शेप एंड नेचर ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। और एक और होता है नॉइस, इट इज एन एक्सटर्नल सिग्नल विच करप्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल। कोई भी बाहरी सिग्नल जो कि ओरिजिनल सिग्नल को करप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको नॉइस कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 2 टॉपिक के मैं ले आया, और बाकी सब आपको जो जर्नल इंटरव्यू के टॉपिक्स हैं वो IBPS PO में मैं कवर कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप लोग देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी मैं लाऊंगा रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए बस, और अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।